गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। ये वीडियो पहले वीडियो का दूसरा भाग है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें 45 तक के क्वेश्चन थे। 31 से 45 तक के क्वेश्चन उसमें थे। उसके आगे का भाग ये है और इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। अब यहाँ से वाक्य का प्रश्न का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ अगले 5 प्रश्न जो हैं इसी पर आधारित हैं, यानी जो यहाँ वाक्य दिए हुए हैं इसी पर आधारित अगले 5 प्रश्न हैं। प्रश्न कर रहा है कि यहाँ 6 वाक्य दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई और एफ। इनमें कह रहा है कि जो ए वाला वाक्य है वो पहले ही रहेगा, मतलब ए वाले वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बी सी डी ई और एफ इस वाक्यों को इस वाक्यों, ये हमारा शब्द गलत है क्योंकि इन वाक्यों हो जाएगा या इस वाक्य हो जाएगा। तो यहाँ कई वाक्य है तो इन वाक्यों को किस क्रम में रखें कि एक अनुच्छेद बन जाए। बात किसकी हो रही है? एक अनुच्छेद बनाने के लिए हमें क्रम देखना होता है कि किस घटना के बाद कौन सी घटना सही हो सकती है। तो यहाँ बात पाकिस्तान बनाए जाने की हो रही है। इसमें बहस और तुक्के लगाए जा रहे हैं। यहाँ कल्पना की जा रही है, यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ जिन्ना के मुंबई में रहने नहीं रहने का अनुमान हो रहा है। और सबसे जो अंतिम एफ वाला वाक्य दिया है, इसमें दिया है कि डिब्बे में सरदार जी सामने बैठे हैं और लेखक से पूछ रहे हैं। तो क्रम क्या हो सकता है? वाक्यों को हम कैसे अरेंज करें? तो जाहिर सी बात है ए वाला वाक्य तो अपने स्थान पर सही है। उन दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। तो जब अनुमान लगा रहे हैं तो अब कल्पना भी करेंगे, तो सी वाला जो वाक्य है ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा। किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी और सबके मन में सवाल और शंकाएं थीं। और इसके बाद जब सवाल और शंकाएं थी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? किसी से लेखक बात कर रहा है तो एफ वाला तीसरे नंबर पर आ जाएगा। रेल डिब्बे में मेरे सामने की सीट पर बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहेब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान जाकर बस जाएंगे। और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ देने में क्या तुक है। इस वाक्य को आगे बढ़ा रहा है ई वाला वाक्य। जिन्ना के बम्बई में रहने के अनुमान तक ही लोग सीमित नहीं थे, लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। और इसके बाद जब ये चीज हो गया कि अनुमान लगाए जा रहे थे, तो अब जब अनुमान लगाया जाएगा किसी चीज का तो बहस होगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। इसके बाद इन बहसों, तुक्कों और आशंकाओं और सवालों के रहते हुए भी लोगों के मिल बैठ के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। और सबसे अंतिम वाक्य हो जाएगा कि कुछ लोग अपने घर छोड़कर जरूर जा रहे थे लेकिन बाकी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो वाक्यों का क्रम आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए, सी, एफ, ई और बी तथा डी। नहीं, हाँ, बी तथा डी। तो ये हमारा सही वाक्य क्रम आ रहा है। मतलब जो नंबर अगर हम दें तो ये हो जाएगा पहला वाक्य, और इसके बाद
ये हो जाएगा दूसरा वाक्य, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा पांचवा, और ये हो जाएगा छठवां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। हाँ, तो ये क्रम हमारा आया। अब इस क्रम में हम जो आगे प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम देखते हैं। लेख का पांचवा वाक्य या वाक्यांश होगा कौन सा? यहां ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ए, यहां ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई एफ दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये ए बी सी डी ई ये ऑप्शन है और ये वाक्यों के नंबर हैं जो हमें दिए गए हैं। तो सही वाक्यांश मतलब कि यहाँ पांचवें नंबर का वाक्यांश कौन सा होगा? हमने कौन सा देखा था पांचवें नंबर का? बी वाला। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए, यानी 46 का हमारा ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पुनर्व्यवस्थित लेख का तीसरा वाक्यांश। तो तीसरा वाक्यांश हमने कौन देखा था? जो सबसे लास्ट में था, यानी एफ वाला। तो ये जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ई। ये सही ऑप्शन होगा क्योंकि इसको तो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। पुनर्व्यवस्थित लेख का छठवां वाक्य या वाक्यांश होगा कौन सा होगा? बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा या एफ होगा? कौन सा? तो जो हमने छठवां देखा था यानी कि सबसे लास्ट वाला, वो कौन सा था? डी, यानी डी वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में आया था। तो ये हमारा छठवां होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पुनर्व्यवस्थित लेख का दूसरा वाक्य या वाक्यांश। पुनर्व्यवस्थित मतलब जब हम वाक्य को अरेंज कर रहे हैं तो दूसरा वाक्य कौन सा आया था? दूसरा वाक्य आया था सी वाला, यानी कि यहां हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ये वाला, क्योंकि वाक्य को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा तभी हम आसानी से कर पाएंगे। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि चौथा वाक्य को या वाक्यांश कौन सा है? तो जो अनुच्छेद हम बना रहे थे उसमें चौथा जो आया था ई वाला आया था और ई ऑप्शन हमको मिल रहा है डी में। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ पैटर्न थोड़ा सा फिर चेंज हुआ है। यहाँ जो परिच्छेद दिया हुआ है, परिच्छेद मतलब अनुच्छेद का अंश जो दिया हुआ है, इसमें कुल 10 रिक्त स्थान दिए हुए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान पर एक प्रश्न का क्रमांक दर्शाया गया है, जैसे ए बी सी डी ई, जहां खाली जगह है वहां ये दर्शाया गया है। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के क्रमांक के सामने ए बी सी डी ई विकल्प दिए हुए हैं और प्रश्न क्रमांक के लिए इन विकल्पों में से उस उपयुक्त विकल्प को हमें चयन करना है, यानी कि एक जगह पर फिल करने के लिए हमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो आगे 10 प्रश्न किए जाएंगे वो प्रश्न अब इसी अनुच्छेद पर आधारित है। इसको हमें पूरा करके एक वाक्य बनाना है, सही वाक्य से। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देते हैं। देखिए आपके पेपर में ये गूगल प्रिंटिंग के कारण है, यहाँ च में हलंत, जहाँ भी हलंत होता है वो वर्ण आधा हो जाता है, तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। यहाँ बच्चे मतलब यहाँ ब आधा च और चे ऐसे होगा, जहाँ भी हलंत है वो आपका आधा वर्ण हो जाता है। तो चक्कर में डाल देने वाले कर बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं? आगे हम देखेंगे। अल्पज्ञ पिता
बड़ा जीव होता है, कैसा जीव होता है। पढ़ते समय हमको ये चीज ध्यान में लेनी होगी, तभी हम जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन दिया, क्या दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाया कि सोच ही नहीं सका कि हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं। ई वाले में क्या भरा जाएगा, इसको हम आगे देखेंगे कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं, काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतने क्यों हैं? कुछ कुछ तो दिमाग में आ रहा है कि आंसर क्या हो सकता है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य था वनमानुष जैसा, उसे नाखून की थी, क्या हो सकती थी, उसके जीवन के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। तो अब हमको जो आगे प्रश्न है, इस प्रश्न में विकल्प दिया हुआ है और हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले क्या करते हैं? जिज्ञासा करते हैं, हरकतें करते हैं, प्रश्न करते हैं या बातें करते हैं? तो प्रश्न करते हैं। सीधे सीधे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाक्य के आगे का भाग था कि जो बच्चे प्रश्न करते हैं तो उनके माता पिता जो अल्पज्ञ होते हैं, तो अल्पज्ञ माता पिता की स्थिति कैसी हो जाती है? महान, डरावना, स्नेही, कम ज्ञानी या दयनीय? तो अल्पज्ञ माता पिता की स्थिति कैसी हो जाती है? दयनीय हो जाती है। ये ई वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अगला जो सी वाला ऑप्शन था, वहां पे प्रश्न क्या करेगी? ऑप्शन दिया हुआ है पूछ, बूझ, कह, दिखा, सुना। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? पूछती है। तो जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, वो वाक्य कंप्लीट करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाक्य के आगे का भाग था कि माता पिता डांट देते हैं, बीच में खाली जगह था, तो उसको किस शब्द से भरेंगे? परस्पर, स्नेहयुक्त, क्रोधित, अक्सर, नहीं। तो माता पिता अक्सर डांट देते हैं, ये डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, उसके आगे वाक्य में था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह कोई नहीं मानता, जानता, पहचानता, मालूम या होशियार, क्या होना चाहिए? तो यह कोई नहीं जानता, ये ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तो वाक्य में आगे क्या था कि नाखूनों की तुलना ऐसे अपराधी से की गई थी कि जो जेल से छूटने के बाद तुरंत फिर वही काम करते हैं। तो यहाँ जो सही वाक्य हमारे लिए होगा, क्या होगा? घूमते, पकड़ते, छूटते, लपकते या कहते। तो छूटते ही मतलब जैसे ही नाखून को छोड़ा जाता है वो पुनः बढ़ जाते हैं। तो यहाँ हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वाक्य में आगे था कि जो छूटते ही ये फिर कैसे हो जाते हैं? मजबूत, बेहया, धैर्यवान, महत्वपूर्ण या फिर मतलबी। तो निर्लज्ज होते हैं उनको बेहया कहते हैं, यानी जैसे ही छूटते हैं वैसे ही फिर वही काम करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो बी वाला हो जाएगा, बेहया। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य में आगे क्या था कि जंगली लोगों की तरह उसके नाखून बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सभ्य, संस्कृत, पारिवारिक, ज्ञानी या जंगली। तो जो नाखून पड़ जाते हैं वो किस तरह से होते हैं? जंगली। ये ई वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न, वाक्य में था कि ये बनमानुष की तरह से होते हैं, बनमानुष जंगली होते हैं, इसलिए वहां हमने जंगली फील कर दिया था। उसके आगे था कि कमी, जरूरत, समस्या, होड़ या कमजोरी। अब अगले 5 प्रश्नों के पैटर्न थोड़ा सा बदले हुए हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 6 वाक्य दिए हुए हैं, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इनको पुनः व्यवस्थित करके एक सार्थक लेख, मतलब एक छोटा सा अनुच्छेद बनाना है, वाक्यों को क्रम से मिलाना है। और नीचे प्रश्न दिया गया है कि कौन सा पहले नंबर पर वाक्य होगा, कौन सा दूसरे नंबर पर वाक्य होगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन है कि ए वाला जो वाक्य है इसका स्थान नहीं चेंज होगा, ये पहले ही नंबर पर रहेगा। लेकिन बाकी बी से और एफ तक के जो वाक्य हैं उनमें परिवर्तन होगा। तो वो किस क्रम में लगाए जाएं कि वो सही हो जाए। तो वाक्यों के क्रम को सही लगाने के लिए अनुच्छेद की पूरी घटनाओं को हमें ध्यान में देना पड़ता है। अब इसमें पाकिस्तान बनाए जाने की बात हो रही है, तो हम इसको कैसे मिलाएंगे, किस क्रम में मिलाएंगे। उन दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। इन बहसों, तुक्कों और आशंकाओं और सवालों को देखते हुए भी ये वाक्य यहाँ सही नहीं हो रहा है। तो ए वाले वाक्य के साथ जो सही वाक्य होगा वो कौन सा होगा कि जब रूपरेखा तैयार होगी तो कल्पना होगा, यानी कि सी वाला वाक्य हमारा सही हो सकता है। किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। और सी के बाद यहाँ कल्पना कैसे होगा, जब किसी के साथ बातचीत होगी। तो यहाँ एफ वाला वाक्य पहले होगा। रेल डिब्बे में मेरे सामने सीट पर बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने के बाद जिन्ना मुंबई रहेंगे या पाकिस्तान चले जाएंगे। तो यहाँ बंबई का जिक्र जब आ रहा है तो जो ई वाला है वो अगला हो जाएगा, यानी कि जो हमारा सही क्रम बन रहा है वाक्यों का वो क्या बन रहा है। वाक्य नंबर ए 1 हो गया, ये पहले नंबर पर हो गया। दूसरे नंबर पर सी वाला हो गया। तीसरे नंबर पर एफ वाला वाक्य हो गया। चौथे नंबर पर ई वाला हो गया। पांचवें नंबर पर जब यहाँ जिन्ना की बात हो गई तो अब इस पर बहस होगी, आशंका होगी, यानी कि ये 5वां वाक्य बी वाला हो गया। और 6वां आखिरी वाक्य जो है वो डी वाला हो जाएगा। तो हमारा ये क्रम है। वाक्य अनुच्छेद को पढ़ते समय हमें ये पूरी तरह से दिमाग में ले लेना चाहिए कि कौन सा वाक्य पहला दूसरा है। ए वाला हमारा पहला वाक्य बन रहा है, बी वाला 5वां बन रहा है, सी वाला दूसरा वाक्य हो जा रहा है, यानी कि किस क्रम में लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। मतलब ए, सी, एफ, ई, बी और डी, ये क्रम हमारा चलेगा। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न कर रहा है कि पुनर्व्यवस्थित लेख का 5वां वाक्य या वाक्यांश कौन सा होगा। ए बी यहाँ दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो जो
प्रथम दिया हुआ है ABCD, ये क्रम है, ऑप्शन का जो क्रम है वो ABC है, और यहाँ जो BCD या EF दिया हुआ है ये वाक्य का क्रम दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पांचवा जो वाक्य हमारा था कौन सा बन रहा था? बी वाला, यानी कि जो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ है सही है, क्योंकि सी वाला जो ऑप्शन था हमारा ये किसी की कल्पना दूर दूर तक नहीं जा पाती थी और सबके मन में सवाल और शंकाएं थी। ये पांचवा वाक्य हमारा था, तो ये सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, लेख का तीसरा वाक्यांश कौन सा था? तो अब तक तो कई बार हम लोगों ने उसको ध्यान दे लिया था, तो समझ में आ गया है कि तीसरा वाक्य कौन सा था? एफ वाला। तो यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ई वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला वाक्य हमारा तीसरा था। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां वाक्य कौन सा होगा? तो छठवां वाक्यांश था हमारा डी वाला, याद होगा, क्योंकि जब हम लोगों ने वाक्य पढ़ा था तो लास्ट वाला जो वाक्य था वो कौन सा था? डी। तो यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न, लेख का दूसरा वाक्यांश। तो लेख का दूसरा वाक्यांश कौन सा हमने पढ़ा था? सी वाला। जो हमारा सी वाला ऑप्शन था वो दूसरा वाक्यांश था, यानी कि हमारा बी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, लेख का चौथा वाक्यांश कौन सा होगा? चौथा वाक्यांश हमने देखा था कि एफ के बाद ई था, यानी कि एफ हमारा तीसरा था और ई जो है चौथा था। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन डी है ये वाला सही है। अगला प्रश्न इसमें से देखें, उससे पहले हम लोग ये देख लें कि पूरा वाक्य हम लोगों का क्या बन रहा था। उन दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी। किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी और सबके मन में सवाल और शंकाएं थीं। रेल डिब्बे में मेरे सामने की सीट पर बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे, बम्बई छोड़ने में क्या तुक है। इन बहसों, तुक्कों और आशंकाओं तथा सवालों के रहते हुए भी लोगों के मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, मजाक में कोई अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जरूर जा रहे थे, लेकिन बाकी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो हमारा ये अनुच्छेद बना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले 10 प्रश्नों को जो है इस अनुच्छेद को पूरा करने के लिए पूछा गया है, यानी कि यहाँ एक अधूरा अनुच्छेद दिया हुआ है जिसमें बीच बीच में स्थान रिक्त हैं। यहाँ नंबर पड़े हुए हैं ABCDEFGHIJK, यानी जो जो खाली हैं उनके नंबर पड़े हुए हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ खाली स्थान में जो ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन में से हमको सही ऑप्शन चुन के खाली स्थान के लिए रखना है। तो पहले हम इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ लेते हैं और उसको दिमाग में ले लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें वहाँ फिल करनी है। तो पढ़ते हैं, जो अनुच्छेद है वो क्या है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने कर बैठते हैं। यहाँ बच्चे, चक्कर, ये देखने वाली बात है कि जो गूगल प्रिंटिंग के कारण ऐसा दिखता है, क्योंकि जो हलंत वाले वर्ण होते हैं वे आधे होते हैं, तो इनके बीच में ये आधा लग जाएगा, ये च हो जाएगा। इसी प्रकार से जहाँ भी हलंत वाला वर्ण होगा वो हमेशा आधा हो जाता है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले कर बैठते हैं।
अल्पज्ञ पिता बड़ा जीव होता है। कैसा जीव होता है? मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन दिया, क्या दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन अगर उन्हें बढ़ने दें तो माँ बाप उन्हें डांटा करते हैं, पर कोई नहीं कि यहाँ पे कुछ फील करना है। ये अभागे नाखून क्यों बढ़ा करते हैं? काट दीजिए। वे चुपचाप दंड इतने क्या हैं, क्यों हैं? कुछ लाख ही वर्षों की बात है कि जब मनुष्य था, क्या था? बनमानुष जैसा। बनमानुष कैसा होता है? तो उसके जैसा था। क्या था? उसे नाखून की थी, क्या थी? उसकी जीवन के लिए। क्योंकि जब हम अनुच्छेद को पढ़ते हुए इन चीज़ों को दिमाग में लेते चलेंगे तो एक नज़र में हम देखते ही पहचान जाएंगे कि वहाँ ऑप्शन सही कौन सा होगा। अब हम प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनना है। पहला था कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले करते हैं। क्या करते हैं? जिज्ञासा, हरकतें, प्रश्न, बातें और काम। तो बच्चे कभी कभी प्रश्न करते हैं जिससे आदमी असमंजस में पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सी वाला ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य में आगे था कि अल्पज्ञ माता पिता की स्थिति कैसी हो जाती है? महान, डरावना, स्नेही, कम ज्ञानी या दयनीय। तो जो कम ज्ञानी माता पिता होते हैं और बच्चे प्रश्न करने लगते हैं तो वे अपने को दयनीय स्थिति में महसूस करते हैं। ये ई वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य के वाक्यांश अगला जो था वो ये था कि लड़की अपने पिता से कर देती है। क्या कर देती है भाई? पूछ बूझ कह दिखा सुना। तो क्या कर दिया? पूछ दिया। जब प्रश्न पूछा तब तो ये ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्यांश में आगे था कि जब बच्चे ऐसे उटपटांग प्रश्न करते हैं तो माता पिता अब उसमें क्या फील करेंगे? खाली जगह पर परस्पर स्नेहयुक्त, क्रोधित, अक्सर या नहीं। तो माता पिता डांट देते हैं। तो क्या? अक्सर डांट देते हैं। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न। अगले वाक्य के अनुसार नाखूनों के बढ़ने का कारण कोई नहीं। ऑप्शन दिया हुआ है जानता, मानता, पहचानता, मालूम, होशियार। तो क्या? बढ़ने का कारण कोई नहीं जानता। ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न। अगले अनुच्छेद के अगले भाग में ये कहा गया था कि नाखून जो हैं अपराधी के समान होते हैं जो बढ़ जाते हैं। कैसे? घूमते, पकड़ते, छूटते, लपकते या कहते। तो छूटते ही, नाखून को जैसे ही छोड़ा जाता है वो बढ़ जाते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न। ये ना इसमें जो आगे के वाक्य में भरा जाएगा वो क्या होगा? निर्लज होते हैं नाखून और क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, बेहया होते हैं, धैर्यवान होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं या मतलबी होते हैं। तो बेहया होते हैं। निर्लज हैं तो वो बेहया होते हैं जो जैसे ही छूटते हैं वो फिर बार बार, यानी कि निर्लज जो आदमी क्या करता है, जब एक काम को मना किया जाता है तो फिर उसी को करता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। नाखून बढ़े हुए व्यक्ति की तुलना बनमानुष से की गई है। बनमानुष होता है जंगली। तो जो अगले वाक्य के अगले भाग की पूर्ति के लिए हमें इनमें से कौन सा शब्द चुनना चाहिए? सभ्य, संस्कृत, पारिवारिक, ज्ञानी या जंगली। तो सीधी सी बात है, बनमानुष जंगली होता है, तो जो सही ऑप्शन होगा वो ई वाला होगा, जंगली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले वाक्यांश में जो जगह छूटा था उसमें क्या फील करेंगे? क्योंकि
जंगली वनमानुष से तुलना हो गई तो नाखून बढ़े, और वनमानुष जंगली था इसलिए उसके नाखून बढ़े। तो नाखून क्यों बढ़े? क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। तो इनमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या था? जंगली जानवरों की आवश्यकता होती है, वो नाखून से अपनी सुरक्षा करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और सबसे अंत में वाक्य के अंतिम भाग में था कि वो अपने नाखूनों को क्यों बढ़ाते हैं, उसकी आवश्यकता क्या होती है। और ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है रक्षा, यापन, दशा पर्यंत और चलाने। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए वे नाखूनों को बढ़ाते हैं। ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो आज का ये अनुच्छेद उम्मीद है आपके बड़े काम का होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों और अनुच्छेद के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।